क्रिप्टो करेंसी का मार्केट हुआ धड़ाम। मिनटों में उड़ गई लोगों की गाढ़ी कमाई लुटने के बाद लोगों की खुली नींद। क्रिप्टो को बैन करने की उठने लगी मांग। मोदी सरकार ने क्रिप्टो के लिए बनाया तगड़ा प्लान। दोस्तों, जब क्रिप्टो करेंसी भारत में आई थी तो लोगों ने इसमें जमकर पैसा लगाया था। तब मोदी सरकार को पता ही नहीं था कि भारत में कितने लोग क्रिप्टो से पैसा कमा रहे हैं। जब तक मोदी सरकार को पता चला तब तक कई लोग क्रिप्टो से अमीर हो चुके थे और कई लोग ऐसे थे जो इसके चक्कर में बर्बाद हो गए थे। लेकिन इस साल की शुरुआत में क्रिप्टो करेंसी में तब उछाल आया जब एलन मस्क ने क्रिप्टो में करोड़ों रुपए लगाए। एलन मस्क के पैसा लगाने के बाद क्रिप्टो का बाजार ऐसा उछला कि कई लोगों के करोड़ों रुपए के बारे न्यारे हो गए। इसी साल फरवरी में एक वक्त ऐसा भी आया जब सरकार से इस पर बैन लगाने की मांग उठने लगी। सरकार ने भी ऐसा तय कर लिया था कि वो संसद में एक बिल लाकर इस पर बैन लगा देगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसी साल जून तक क्रिप्टो करेंसी का बाजार लगातार धूम मचाता रहा। इसके बाद भारत में क्रिप्टो का मामला तेजी से चलने लगा। लोगों ने क्रिप्टो में करोड़ों रुपए लगाए। कई लोगों ने पैसे भी कमाए। कई प्राइवेट कंपनियां इस बिजनेस में उतर गईं। लेकिन भारत में जैसे ही क्रिप्टो का बाजार बढ़ने लगा, इसी महीने इस बाजार में कुछ ऐसा हुआ कि यह अर्श से फर्श पर आ गया। लोग बर्बाद होने लगे। क्रिप्टो में पैसा लगाने वाले लोग बर्बाद होने लगे। लेकिन जिन ऐप से इन क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगाया जाता था वो फायदे में हो गई। हालांकि ये मांग भी उठने लगी है कि इस करेंसी को बैन किया जाए, लेकिन मोदी सरकार ने इसके लिए एक बीच का रास्ता निकाल लिया है। मोदी सरकार अब कुछ ऐसा करने जा रही है जिससे सरकार का बहुत फायदा होगा। क्रिप्टो को लेकर मोदी सरकार ने जो प्लान बनाया है उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन पहले जरा ये जान लीजिए कि आखिर ये क्रिप्टो करेंसी है क्या। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी एक तरह का डिजिटल पैसा है जिसे आप छू तो नहीं सकते लेकिन अपने पास रख सकते हैं। यानी ये मुद्रा एक डिजिटल रूप है। ये किसी सिक्के या नोट की तरह ठोस रूप में आपकी जेब में नहीं होता, लेकिन ये पूरी तरह से ऑनलाइन होता है। इसे आसान भाषा में ऐसे समझिए कि हर देश की अपनी मुद्रा है। जैसे कि भारत के पास रुपया, अमेरिका के पास डॉलर, सऊदी अरब के पास रियाल, इंग्लैंड के पास यूरो है। हर देश की अपनी अपनी करेंसी है, यानी एक ऐसी धन प्रणाली जो किसी देश में मान्य हो और वहां के लोग इसके इस्तेमाल से जरूरी चीजें खरीद सकते हो। यानी जिसकी कोई वैल्यू हो वो करेंसी कहलाती है। बहुत सारे लोग मानते हैं कि क्रिप्टो करेंसी 2009 में सतोशी नाकामोतो ने शुरू किया था, लेकिन ऐसा नहीं है। इससे पहले भी कई निवेशकों ने या देशों ने डिजिटल मुद्रा पर काम किया था। यूएस ने 1996 में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड बनाया था। ये एक ऐसा गोल्ड था जिसे रखा नहीं जा सकता था, लेकिन इससे दूसरी चीजें खरीदी जा सकती थी। हालांकि 2008 में इसे बैन कर दिया गया था। वैसा ही सन 2000 में नीदरलैंड ने पेट्रोल भरने के लिए कैश को स्मार्ट कार्ड से जोड़ा था। तो दोस्तों, अब आप लोगों को समझ आ गया होगा कि आखिर क्रिप्टो करेंसी है क्या। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि आखिर मोदी सरकार ने इस क्रिप्टो करेंसी की मदद से सरकारी खजाने को बढ़ाने का क्या प्लान बनाया है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आप लोगों को इस प्लान के बारे में समझ आ पाएगा। क्रिप्टो करेंसी पर लगाम कसने की तैयारी में मोदी सरकार। प्राइवेट क्रिप्टो एक्सचेंज पर शिकंजा कसेगी सरकार। संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार लाएगी बिल। दोस्तों, मोदी सरकार ने क्रिप्टो करेंसी पर लगाम कसने की तैयारी शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि संसद के शीतकालीन सत्र में इसके खिलाफ एक बिल लाने वाली है। दरअसल भारत समेत दुनिया के कई देश में ना तो इसको लेकर कोई कानून है और ना ही इसे सरकार मान्यता देती है। इसलिए भारत सरकार अब इस पर बिल लेकर आएगी ताकि कुछ कानून बनाए जा सके। वैसे सरकार के बिल लाने की खबर आते ही क्रिप्टो करेंसी का मार्केट एकदम से जमीन पर आ गिरा। बिटकॉइन में करीब 15%, एथेरियम में 12%, यूएसडी कॉइन में करीब 8% की गिरावट देखी गई। भारत में भी बिटकॉइन की कीमत 15% गिरकर 40,28,000 रुपए के करीब पहुंच गई है और माना जा रहा है कि अब इसका जल्दी ऊपर उठना नामुमकिन है। दरअसल सभी क्रिप्टो करेंसी पर सख्ती के लिए सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में द क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021 लाएगी। क्रिप्टो करेंसी तकनीक के इस्तेमाल में राहत देने के लिए ही सरकार इस बिल में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से सरकारी डिजिटल करेंसी चलाने के लिए फ्रेमवर्क का प्रावधान रखेगी। इस बिल को लेकर लोकसभा बुलेटिन में सरकार की ओर से जानकारी दी गई है। गौरतलब है कि वित्त मामलों की संसदीय समिति में क्रिप्टो करेंसी को लेकर चर्चा हुई थी, जिसमें पाबंदी के बजाय नियमन का सुझाव दिया गया था। इसका फायदा ये होगा कि जिन लोगों ने क्रिप्टो में पैसा लगाया है उनका पैसा भी बचेगा और सरकार की कमाई भी टैक्स के रूप में होगी।
वही सरकार के सख्त रुख के चलते अब कई क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज भारत से निकलने के फिराक में हैं। इन एक्सचेंज की पहली पसंद यूएई और सिंगापुर को बताया जा रहा है। दरअसल डिजिटल करेंसी को लेकर भारत के कड़े रुख और देश में क्रिप्टो करेंसी प्रतिबंधित होने की आशंका के चलते इन एक्सचेंजों को अब यहां अपना कारोबार करना सही नहीं लग रहा है। इसीलिए देश से बाहर निकलने की योजना के तहत कई बिटकॉइन एक्सचेंज पहले ही अपने सलाहकारों से संपर्क कर चुके हैं। माना जा रहा है कि सरकार के बिल लाने से पहले ही ये प्राइवेट एक्सचेंज देश छोड़ देंगे। मोदी सरकार भारत में निजी क्रिप्टो करेंसी को पूरी तरह से बैन करने की तैयारी में है, तो वहीं आरबीआई खुद की डिजिटल करेंसी जारी करेगी। सरकार की माने तो क्रिप्टो करेंसी का निजी हाथों में होना निवेशकों के लिए सुरक्षित नहीं है। इसके लिए सरकार इस पर पाबंदी चाहती है। हालांकि दुनिया में सिर्फ एक देश साल्वाडोर को छोड़कर किसी भी देश ने क्रिप्टो करेंसी को मान्यता नहीं दी है। इसके पीछे की वजह यह है कि क्रिप्टो करेंसी एक डिसेंट्रलाइज्ड व्यवस्था है जिस पर किसी का नियंत्रण नहीं है। यह करेंसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम पर काम करती है। खास बात यह है कि इस टेक्नोलॉजी को ना तो कोई हैक कर सकता है और ना ही कोई इसमें छेड़खानी कर सकता है। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी के खिलाफ सरकार के बिल लाने के पीछे की एक बड़ी वजह यह है कि क्रिप्टो करेंसी के ट्रांजैक्शन को ट्रैक करना काफी जटिल है और सरकार का मानना है कि इसका बड़े स्तर पर दुरुपयोग हो सकता है। या तो इसको हवाला फंडिंग या टेरर फंडिंग के इस्तेमाल में भी लाया जा सकता है। इसलिए इसको या तो बैन करने की जरूरत है या फिर रेगुलेट करने की। प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी प्राइवेट ब्लॉकचेन के सहारे ट्रांजैक्ट होती है। इसको ट्रेस करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। आमतौर पर इसकी परिभाषा भी यही है। जी कैश, मोनेरो, डैश प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी के कुछ उदाहरण हैं। वहीं बिटकॉइन, डॉजकॉइन, इथेरियम ये सब पब्लिक क्रिप्टो करेंसी हैं जिनके ट्रांजैक्शन को ट्रेस किया जा सकता है। अब ऐसा हो सकता है कि सरकार उन सभी क्रिप्टो करेंसी को प्राइवेट माने जो सरकार की तरफ से जारी नहीं की गई हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि जिन क्रिप्टो करेंसी के ट्रांजैक्शन की पहचान ना की जा सकती हो उनको सरकार प्राइवेट माने। अब सरकार अपनी एक डिजिटल करेंसी ला रही है, इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि हर तरह की क्रिप्टो करेंसी पर बैन लगा दिया जाएगा, लेकिन कुछ अपवाद के साथ। दोस्तों, पिछले कुछ सालों से क्रिप्टो करेंसी मुद्राओं की लोकप्रियता बढ़ी है। इन्हें ब्लॉकचेन सॉफ्टवेयर के जरिए इस्तेमाल किया जाता है। ये डिजिटल मुद्रा इनक्रिप्टेड यानी कोडेड होती है। इसे एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम के जरिए मैनेज किया जाता है। इसमें हर लेन देन का डिजिटल सिग्नेचर से वेरिफिकेशन होता है। क्रिप्टोग्राफी की मदद से इसका रिकॉर्ड रखा जाता है। इसके जरिए खरीदी को क्रिप्टो माइनिंग कहा जाता है, क्योंकि हर जानकारी का डिजिटल रूप से डेटाबेस तैयार करना पड़ता है। जिनके लिए ये माइनिंग की जाती है उन्हें माइनर्स कहा जाता है। आसान भाषा में और समझे तो क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित एक वर्चुअल करेंसी है जो क्रिप्टोग्राफी की वजह से सुरक्षित है। ये सारा काम पावरफुल कंप्यूटर्स के जरिए होता है। ये इतनी सुरक्षित होती हैं कि इसके कोड को कॉपी करना लगभग नामुमकिन है। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी को लेकर जो आज दुनिया भर में चर्चा हो रही है उसके पीछे की वजह क्या है और क्या आप लोगों को पता है कि आखिर क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत किसने की थी? दोस्तों, आगे मैं आप लोगों को इस करेंसी की शुरुआत कैसे हुई थी ये बताने वाला हूं, तो बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, साल 2009 में क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत हुई थी जो बिटकॉइन थी। जापान के इंजीनियर संतोशी नाकमोतो ने इसे बनाया था। शुरुआत में इसे कोई खास सफलता नहीं मिली, लेकिन धीरे धीरे इसकी कीमत आसमान छूने लगी और ये पूरी दुनिया में छा गया। 2015 के बाद से इसमें बड़ी तेजी देखने को मिली और ये दुनिया की नजरों में आ गई। कई देशों में इस वर्चुअल करेंसी में ट्रेंडिंग को लीगल माना गया है और इसी वजह से बिटकॉइन की कीमत लगातार बढ़ती गई। पहले तो 4 या 5 की संख्या में क्रिप्टो करेंसी हुआ करती थी, लेकिन फिर कुछ प्राइवेट एक्सचेंजों ने एक एक करके कई सारी करेंसी को लॉन्च किया और अब तो इनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बिटकॉइन ट्रेंडिंग डिजिटल वॉलेट के जरिए होती है। बिटकॉइन की कीमत दुनिया भर में एक समय पर समान रहती है, इसीलिए इसकी ट्रेडिंग मशहूर हो गई है। दुनिया भर की गतिविधियों के हिसाब से बिटकॉइन की कीमत घटती बढ़ती रहती है। इसे कोई देश निर्धारित नहीं करता, बल्कि ये डिजिटली कंट्रोल होने वाली करेंसी है। बिटकॉइन ट्रेडिंग का कोई निर्धारित समय नहीं होता। इसकी कीमतों में उतार चढ़ाव बहुत तेजी से होता है। भारत में ऐसे कई ऐप हैं जिनके जरिए आप बिटकॉइन में ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये क्रिप्टो करेंसी का एक्सचेंज है जिसे 2011 में बनाया गया था। इसके लिए पहले अपना अकाउंट बनाना होता है। इसके बाद ईमेल के जरिए अकाउंट कंफर्म करना होता है। अकाउंट वेरीफाई होने के बाद आप ट्रेडिंग मेथड सेलेक्ट कर सकते हैं। ट्रेडिंग के लिए चार्ट मौजूद होता है जिसमें बिटकॉइन की कीमत की हिस्ट्री होती है। आप समय पर बिटकॉइन का ऑर्डर देकर खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। बिटकॉइन की कीमतों में बदलाव बहुत ही अप्रत्याशित और तेज होता है। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से लोगों को
इन्वेस्टमेंट के हिसाब से लोगों को ये काफी लुभावना लगता है, लेकिन असल में ये काफी रिस्क वाला खेल है। हालांकि सरकार ने अब इसे रेगुलेट करने की तैयारी कर ली है।